ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 जनवरी 2022। तो आज 14 जनवरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मकर संक्रांति। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा सुनते हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो मकर संक्रांति को जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं, एमपी यूपी में संक्रांति कहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में पोंगल और बिहार में क्या कहते हैं? खिचड़ी पर्व कहते हैं ना। तो क्यों मनाते हैं? तो इस दिन जो कि मान्यता है लौकिक में, तो इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है जो कि बहुत शुभ होता है। हाँ, और संक्रांति वर्ड जो है दो शब्दों के मेल से बना है, सं जोड़ क्रांति। ठीक है, इसको तोड़ के देखे, विच्छेद करें तो सन जो क्रांति, तो सन से हो गया संस्कार और क्रांति माना तो जान ही रहे आंदोलन, रेवोल्यूशन। तो समझना यह है कि हमें अपने संस्कारों में एक बहुत बड़ा आंदोलन लाने की दरकार है, जिसके लिए ही ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा मकर राशि में प्रवेश किए, मतलब संगम में प्रवेश किए, संगम युग में प्रवेश किए, जो कि बहुत शुभ है। अब आंदोलन के बारे में समझेंगे। जैसे भारतीयों ने, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए आंदोलन किया ना, क्योंकि अंग्रेजों से उनको आज़ादी चाहिए तो आंदोलन किया। मतलब क्रांति क्यों होती है? अब कृषि में हमें नई तकनीक चाहिए, कृषि में उत्पादन बढ़ाना है, तो उसके लिए हमने हरित क्रांति किया, कृषि के लिए क्रांति की। उद्योग चाहिए, नए नए उद्योग चाहिए, नए नए फैक्ट्री चाहिए, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हमने आजमाए। जबकि आज दुनिया में क्या दिखाई दे रहा है? चारों तरफ बनावट, गिरावट, रुकावट, झुंझलाहट, सनसनाहट, एक दूसरे को देखने का भी मन नहीं करता है। ये सब भाव मिलते हैं ना। तो क्या ऐसे जीवन में हमें अपने संपर्क संबंध में, व्यवहार में क्या क्रांति लाने की आवश्यकता नहीं है? बदलने की, परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि क्रांति से परिवर्तन होता है। कोई भी चीज़ जब आएगा, कोई भी चीज़ जब आनी होती है तो कहाँ पे किसी चीज़ की हमें को क्रांति करनी है, तो सबसे पहले वो थॉट कहाँ आता है? मन में आता है। मन से ही प्रारंभ होता है, मतलब सोचने से ही होता है। उसी तरह से किसी वृक्ष में हम पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में। तो मन है वो जड़। यदि पानी जड़ में नहीं डालेंगे तो टाल तलैया, फूल फुलैया नहीं खिलेगा। तो उसी तरह से मन को यदि हम नहीं सींचेंगे, शुभ भावना से नहीं सींचेंगे, अच्छा उसको भोजन नहीं देंगे, तो क्या मन तन धन जन संपर्क हमारा सही होगा? तो समझ में आ गया। अब इस आंदोलन की दरकार है, इस क्रांति की दरकार है, तभी तो शिव बाबा संगम में प्रवेश किए हैं हमारे लिए, जो कि अत्यंत शुभ है। चलिए सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अशरीरी बन जाना, इससे ममत निकाल दो। यह तन, अभी क्या बताया गया कि झुंझलाहट, रुकावट, थकावट, सारे वट बनावट यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस शरीर से हम वो काम कर रहे हैं, तो ये हो गया रावण की प्रॉपर्टी। राम की प्रॉपर्टी होती तो हम प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता से चलते, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या दिख रहा है? रावण की प्रॉपर्टी। तो इससे निकलो, बाहर निकलो, अशरीरी बनो, आत्मा रूप में, आत्मिक गुणों में रहो, यह भगवान कह रहे हैं। प्रश्न, सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? तो सवेरे सवेरे उठकर अशरीरी होकर पिता की याद में बैठना है। यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि और स्वदर्शन चक्र फिराना। यह है सुख का दान देने की विधि। समझ में आया? सुख का दान देने की विधि क्या है? सुबह उठकर अपने को आत्मा समझ स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपनी आत्मा का दर्शन करना। ये 5 स्वरूप है ना। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा रूप में हूँ, आदि स्वरूप में मैं सत्युग में देवी देवता रूप में हूँ, लेकिन वहाँ पूज्य नहीं हूँ, वहाँ पूजा नहीं हो रही मेरी। हाँ, देवी देवता रूप में हूँ, पूज्य रूप में नहीं हूँ। फिर मध्य में मैं पूज्य रूप में आ गई, भक्ति में आ गई। द्वापर से भक्ति शुरू हुई तो सभी मेरी पूजा करने लगे, तो मैं पूज्य रूप में आ गई। फिर संगम पर में परमात्मा जब आते हैं, मकर जब संक्रांति होती है, परमात्मा जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं संगम युग में, तब हम सबको ब्राह्मण बनाते हैं। और फिर ब्राह्मण बनकर हम ज्ञान और योग से एवर हेल्दी वेल्दी बनने लगते हैं, जिससे सृष्टि नहीं होती है। ब्राह्मण से फिर हम फरिश्ता बनेंगे। ये 5 स्वरूप है। बाबा कह रहे हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अपने स्वरूप को याद रखो। आज की मुरली का गीत है,
मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। तो यह भगत भक्ति मार्ग में गीत गा रहे हैं कि हे राम अपनी शरण में मुझे ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं एशलम में ले लो। अंग्रेजी में शरण का मतलब एशलम है। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत जाते हैं कि शरण में ले लो, मतलब भगत जाते हैं भगवान से मिलने, देवी देवता से मिलने, मुझे शरण में ले लो। क्योंकि रावण राज है ना, तुम बच्चे जानते हो, तुम अभी रावण की जेल से निकल राम की अशलन में आ गए हो। हम भगवान की गोद में आ गए। रावण राज, इन मन के विकारों से दूर परमात्मा ने हमें अपनी अशलन में ले लिया, अपनी शरण में ले लिया। राम राज में रावण राज नहीं हो सकता, और रावण राज में राम का राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है ना, आधा कल्प राम राज, आधा कल्प रावण राज। तो राम राज है, सत्युग त्रेता को बाबा राम राज कहते हैं, और रावण राज है द्वापर कलयुग, तो वो भी चल रहा है। फिर बाबा कहते संगम युग में जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज में गए होंगे। मतलब जिसने अभी संगम युग पे जो ब्राह्मण बने हैं, जो बाबा की मुरली सुन रहे, जिनको निश्चय है, वही राम राज में गए होंगे, वही स्वर्ग में गए होंगे। जैसे सारी दुनिया में रावण राज, सारी दुनिया अभी किस में है, रावण राज के पानी में, और बीच में है टापू। टापू माना संगम युग। मतलब सारी दुनिया रावण राज के पानी में है। सागर में क्या पानी भरा रहता है, और टापू जो बीच में है, तो वो है संगम युग। भगवान के साथ हम बच्चे उस टापू पर हैं, उस पानी से ऊपर, रावण राज के पानी से ऊपर। भर अवस्था ऊपर नीचे होती है, लेकिन जैसे ही हम एकाग्र होते हैं, मुरली पढ़ते हैं, बाबा की वाणी सुनते हैं, गीत सुनते हैं, मनन करते हैं, तो फिर हम ऊपर से टापू पे आ जाते हैं। ठीक है, हम उस पानी में डूब नहीं सकते, ये तो पक्का निश्चय है। और किसी को डूबने भी नहीं देंगे। कोई अगर दर्द में है, चिंता में है, तो उसको बाहर खींचेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, आगे उसका पाठ, उसकी तकदीर। ये बाबा ने कहा भक्ति दो प्रकार की होती है, द्वापर में पहले अव्यभिचारी और कलयुग में व्यभिचारी। अव्यभिचारी मतलब एक की याद, द्वापर में पहले ज्योतिर्लिंग, हमने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुना है ना, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, हाँ, बबुलनाथ, पारसनाथ, जितने भी नाथ है, केदारनाथ, तो ये सब ज्योतिर्लिंग है, लिंगम है। तो पहले पहले जब भक्ति शुरू हुई तो एक शिवलिंग की पूजा होती थी, मतलब एक शिव पिता की ही पूजा होती थी, तो वो थी अव्यभिचारी भक्ति। लेकिन फिर कालांतर में कलयुग में हो गई व्यभिचारी, मतलब अनेकों की भक्ति करने लगे। हाँ, जैसे कच्छ मच्छ आदि का जो अवतार गाया गया है ना, ये सब भक्ति में हम कहते हैं कि भगवान ने इतने अवतार लिए, तो उन सब की हम पूजा कर रहे हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो से गुजरना ही है, इन स्टेजेस से पास होना ही है। बाबा ने देखो आंसर भी दे दिया कि तुम अभी व्यभिचारी भक्ति अभी करने लगे हो, तो तुम्हें ये करना ही है, क्योंकि तुमको इन स्टेजेस से गुजरना ही है। पहले सतो प्रधान बुद्धि थी, सत्युग में सतो प्रधान माना आत्मा 7 गुणों से बनी है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। ठीक है, ये 7 गुणों से आत्मा बनी है। तो आत्मा जब ये 7 गुणों में टिकी है, स्वधर्म में टिकी है, तो वो सतो प्रधान। और उसके बाद सेकंड स्टेज है सतो, 7 गुण तो है लेकिन प्रधानता नहीं है, पूरा हम 100% नहीं है, कुछ ना कुछ मिक्सचरिटी होगी। और फिर हम आगे रजो में, रजो में हो गया राजसी, खान पान, एकदम तेल मसाला, एकदम खाली छना तला खूब खा रहे हैं, हाँ, वेट की भी चीज़ें खा रहे, बाहर भीतर बाजार। और फिर तमो, तमो तो है कि एकदम जो खाने की चीज़ें नहीं भी है वो भी खा रहे हैं। तो इस स्टेज में गुजरना ही है। सिर्फ भोजन की बात नहीं है, यहाँ पे संकल्पों की भी बात है। सात्विक में जब सतो प्रधान थे तो सात्विक बुद्धि थी, अच्छा अच्छा सोचना, सबके लिए बढ़िया करना, अच्छा सोचना। रजो में हो गया कि चलो ठीक ठीक मिडिल में है, और तमो में तो एकदम ही लास्ट हो गया। तो इन स्टेजेस से सबको पार होना ही है, क्योंकि नई चीज़ धीरे धीरे पुरानी होगी ही। और यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म, तुम अभी संगम पर हो। यह संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता, ये छोटा सा संगम है, समझ लो कि ये गोधूली बेला है। हाँ, न रात है न दिन है, क्योंकि दुनिया बदलनी है, आयरन एज से गोल्डन एज होना है। राम की शरण में आने से फिर तुम सुख अर्थात रामराज में जाओगे। एक कहानी भी है ना कि तुम पहले सुख चाहते हो या दुख, बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत तो लेने नहीं आएंगे। मुझे कोई किसी ने पूछा कि सुख चाहते हो कि दुख, तो बोले पहले क्या चाहते हो, तो बोले पहले सुख चाहते हैं, क्योंकि सुख में यमदूत तो लेने नहीं आएंगे, तो वहाँ मृत्यु तो होगी नहीं जो सुख में है। मतलब कहने की बात है कि मतलब सुख की कितनी चाहना है, हाँ? लेकिन हम बदले में क्या कर रहे हैं यह कोई नहीं देखता। सुख चाहिए चाहिए वर, लेकिन अगर कुछ अनिष्ट हो गया तो फिर हम उस बात को पकड़ के रखते हैं। जैसे कि
एक बार की बात है, एक बार कोई संत उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चार मनुष्य हैं जो अमीर दिख रहे थे, अच्छे खासे, माथा पे हाथ धर के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया, अनिष्ट हो गया, अनिष्ट हो गया। तो साधु ने पूछा कि क्या हुआ भैया? अरे एक औरत हम लोग को लूट के लेके, सारा धन दौलत हम लोग का लूट के ले गई। तो संत बोला कि आप लोग चारों हट्टे कट्टे लग रहे, एक औरत कैसे आपको लूट ली, आखिर बात क्या हुआ, कारण ऐसे? तो नहीं नहीं, मतलब वो हम लोग के साथ ही आई थी, हम लोग, मेरे साथ ही थी, और हम लोग फिर नशे में आ गए, तो वो हम लोग का फ़ायदा लेकर हम लोग का जितना धन दौलत पर्स घड़ी सब लूट कर ले गई। और हम लोग बैठ के रो रहे हैं। तो संत मुस्कुराए, तो बोलते हैं कि वो तो रात लूटी ना आपको, वो तो अभी भी आपको लूट रही है। तो हैं, अभी अभी वो कहा जो हमको लूट रही है? तो आप लोग उसके बारे में सोच जो रहे हो, जो उसने कल किया वो तो अतीत था, आप अपना वर्तमान भी उसको दे रहे हो, भविष्य भी दे रहे हो कि उसने ऐसा किया। और क्यों किया, कारण को पकड़ो, गलती आप लोगों की थी। हाँ, आप किस तरह से मतलब पकड़े हुए हो, अपना सब कुछ उसको मतलब दे रहे हो, उसी के लिए अपना सब कुछ लुटा रहे हो। वो तो एक बार लूटी, आप क्षण सेकंड सेकंड लूट रहे हो, खुद ही लूट रहे हो अपने आप को। कितनी चीजें समझा दिया ना, बात हो गई, गलती भी थी तो उसको समझो, फिर आगे बढ़ो, फंसना नहीं है। तो वही बात है कि मन को कैसे कंट्रोल करे, कोई बात हो गई तो मन को कैसे समझाए। तो बाबा ही बैठ समझाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में भी सारे झाड़ मतलब कल्प की नॉलेज है, अभी नीचे आकर ब्राह्मण बने हो, यही है तुम्हारा विराट रूप। शास्त्रों में हमने विराट रूप का नाम सुना है ना, तो विराट रूप यही है कि हम अभी जो 500 रूप बताया ना, अनादि में महात्मा थे, फिर देवता रूप में बने, फिर पूज्य रूप में बने, फिर अभी संगम पे ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बनेंगे। तो ये 5000 का जो पूरा पीरियड है हमारे रूप का, यही है हमारा विराट रूप, जिससे सारे वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। सबसे पहले हम अनादि में आत्मा रूप में थे, फिर देवता रूप में हुए, देवता वर्ण के हो गए, फिर त्रेता में क्षत्रिय हो गए, क्षत्रिय वर्ण हुआ, फिर वैश्य बन गए, द्वापर में, और कलयुग में बन गए शूद्र। तो शूद्र से बाबा भी हमें ब्राह्मण बना रहे हैं। तो सारे वर्णों का पता पड़ गया ना कि कब कब कौन कौन वर्ण में थे, सारा तुमको मतलब पीरियड वाइज तुमको पता है। तुम अशरीरी आए थे और जाना भी अशरीरी है, सिर्फ कब आना कब जाना है, यह चक्र समझना है कि कब आए थे तुम ऊपर परम धाम से अशरीर बनकर, कब आए थे नीचे, और फिर कब जाना है। तो फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम बच्चों को सवेरे उठकर पूरे विश्व को योग व शांति का दान देना है, इस योग व ज्ञान से हेल्थ व वेल्थ मिलती है। तो सबको बताओ ना कि सदा काल के लिए हेल्दी वेल्दी बनना है, तो यहाँ आओ इस ईश्वरीय नेचर की ओर पाठशाला में, परंतु ये समझाएंगे वही जिनके अंदर नस नस में ज्ञान भरपूर होगा। देखा, बाबा ने तो बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि सबको बताओ कि यहाँ आओ, क्योंकि हेल्थ वेल्थ, परिवार की सुख शांति स्वास्थ्य के लिए सभी परेशान रहते हैं। तो चाहिए तो यहाँ आके मिलो ना, भगवान बैठा है, बुला रहा हाथ पसार के कि ईश्वरीय नेचर की ओर पाठशाला। आज बाबा ने इस संस्था का नाम भी रख दिया, ईश्वरीय नेचर की ओर। ऑटोमेटिक आत्मा का नेचर की ओर हो जाता है। आत्मा यदि की ओर होगी तो अपने आप मन और तन धन तो सब दुरुस्त हो जाएगा, है ना। यह बच्चों के अनुभव भी है। फिर बाबा कह रहे कि अब ये पुरानी दुनिया जर्जरी भूत हो गई है, जैसे सूखे झाड़ में आप ही आग लग जाते हैं ना। कभी कभी सुना है ना कि जंगलों में आग लग गई, क्यों लग जाती है? अपने आप, कोई नहीं जलाने जाता है। जब डाल डालिए एकदम सूख जाता है ना, तो अपने आप घर्षण से आग लग जाता है। तो ये बाबा कह रहे पुरानी दुनिया विचारों की जर्जरी भूत, सभी कमी कमजोरी में, नेगेटिविटी में इस तरह से उलझी हुई है कि सब झाड़ सूख गया है। कल बाबा ने क्या कहते, कांटों का जंगल बन गया है, तो जंगल में तो अपने आप आग लगती है। और इनको वही होना है, क्योंकि लास्ट में तो वही होगा ना, क्योंकि सभी के भीतर माया विद्यमान है। जैसे घरों में भी छोटी सी बात पर कितना बड़ा झगड़ा हो जाता है, आपसी दोस्ती में भी कैसी दुश्मनी पैदा हो जाती है, क्रोध भी कम नहीं है, तो उससे भी बचना है। फिर बाबा ने कहा पहले पहले शिव जयंती होती है, फिर होती है कृष्ण जयंती। बाबा के ज्ञान से ही जन्म होता है श्री कृष्ण का, और कोई एक नहीं, कृष्ण कोई एक नहीं है, सारे, अर्जुन भी कोई एक नहीं है। जो इस ज्ञान को धारण करे, अपने जीवन को एकदम कृष्ण जैसा बना ले, अर्जुन जैसा बना ले, ज्ञान का अर्जन कर जीवन में धारण करे, वही तो है। तो कोई एक की बात नहीं है। यह बात समझ जाए तो इनके सब जिज्ञासु टूट पड़े। मतलब साधु संत को भी बोल रहे हैं बाबा बताओ, सबका उद्धार मैं करने आया हूँ। अगर वे अपने फॉलोअर्स को बताए तो उनके जिज्ञासु तो वहाँ से निकल ही ले, वहाँ क्यों रहेंगे? वो जब कहेंगे संत की परमात्मा यहाँ बैठा है, तो कोई उनके पास रहेगा। इसीलिए बाबा ने कहा वो सब लास्ट में आएंगे, सबका मुंह पीला हो जाएगा जब उनको सत्य का पता चलेगा, कितनी बड़ी हमने भूल कर दी।
तभी तो इस भूल को सुधार के लिए भगवान को स्वयं इस पतित सृष्टि में आना पड़ा है। इस साधारण तन में, साधारण तन, इस संस्था के जो फाउंडर लेखराज दादा, उनके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया। पतित दुनिया में, पतित तन में भगवान आए हैं हम बच्चों की भूल सुधार करने के लिए। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, बाप दादा। तो दोनों कंबाइंड हैं। तो यह भी समझाओ कि जब रावण राज खत्म होने पर होता है तभी राम आते हैं, वो उनकी शरण लेने से ही सदगति होती है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। जानने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के विकारी स्वभाव संस्कार को भूलकर स्वयं को देही समझना है। जो भी पुराने विकारी संस्कार, विकारी क्यों कहते हैं, जिस बात से मेरा मन फंस रहा है, मेरा मन डर रहा है, मेरा मन चिंता कर रहा है, मेरा मन उस दुख के सागर में गोते खा रहा है, वो बात मेरे लिए विकार है, उसको छोड़ना है। अपने को आत्मा समझ आत्मिक गुणों में रहना है, क्योंकि आत्मा सतगुणी, अभी हमने सुना ना, 7 गुणों से आत्मा बनी है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है, नई दुनिया का आह्वान करो कि हम नई दुनिया स्वर्ग में जाने वाले हैं, है ना। दूसरी पर, सवेरे सवेरे उठकर सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। सारी दुनिया के कल्याण के लिए तुम्हें योग तपस्या करनी है, वरदान है। आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले पिता समान भव। आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले पिता समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया, ऐसे में आकारी फरिश्ता हूँ, इसे भी नेचुरल बनाओ। साकार माना शरीर में रहना, इस शरीर भान में, इस नाम में रहना, मेरा जो नाम है हमारा, उस नाम को समझना। अपना नाम कभी कोई भूलता है कि मैं फलाना, मैं नम्रता हूँ, कभी भूलूंगी? कभी नहीं। उसी तो बाबा बोल रहे, मैं आत्मा हूँ, ये भी मत भूलो, मैं आत्मा हूँ। भगवान याद दिला रहे, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मुझे यूज करने के लिए मिला है। शरीर मालिक नहीं है, आत्मा मालिक है। तो शरीर के धर्म में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, राग, द्वेष, भय, अलबेला, पर ये सब शरीर के धर्म है, उनको भूलो और आत्मा के धर्म में टिको। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये है आत्मा के गुण, इसमें नेचुरल बनो। ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा ने इसको प्रैक्टिकल स्वरूप बना के दिखाया। उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया कि आत्मिक भान में टिके रहे। तो दोनों से अगर प्यार है, शिव शिव तो है ही परम सत्य, उनसे तो प्यार है ही सभी को, तो बाबा से भी प्यार करो, उनके गुणों से प्यार करो, तो उनके समान बन जाओ। तो कभी भी हलचल नहीं है, हलचल में भी तुम अचल रहोगे। स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। जब हम बाप दादा को फॉलो करेंगे, उनके नियमों पे चलेंगे, खुशी में रहेंगे, हर एक की आत्मा को खुश देंगे, खुशी देंगे, शांति देंगे, सबके दुख को दूर करने के लिए योग तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, भल कितने भी हलचल आए। देखो, आप किसी अकेले एक अलग दिशा में जब चल रहे हो, कल का वो शेर याद है, हाँ, अभी मैं कारवां बनी हूँ, आपके आने से मैं कारवां बनी हूँ, पहले अकेले थी। अकेले ही चल रहे हो तो कोई बात नहीं, कारवां तो आगे बढ़ेगा। जब 1 से 2 मिलेंगे और अगर परिवार के लोग मिल जाए तो फिर क्या कहने, है ना, कितनी बड़ी बात है। स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। तो ये दिव्य गुण प्राप्ति होते हैं इस मुरली से। जितना मुरली को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, इस पर चलेंगे, तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद बन गया। जैसे प्रसाद का कितना महत्व है, हम मंदिरों में जाते हैं, अगर 2-4 दाल इलायची दाना मिला तो सारे हम नहीं खा लेते वहीं पर, हम एक दाना मुंह में डालें और सारे अपने आंचल में बांध के ले आते हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, संबंधी के लिए, है ना, क्योंकि यह प्रसाद है। तो दिव्य गुण ही भगवान का प्रसाद है, भगवान को वही प्रसाद चाहिए। हम जितना जितना दिव्य गुणों की धारणा करेंगे तो प्रभु का भोग वही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, हैप्पी संक्रांति, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।